जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी गई थी नुपुर शर्मा के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जितने भी जगहों पर केस दर्ज हुए हैं, एफआईआर हुई है, उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे एक से दूसरे शहर में यात्रा करने में समय सुरक्षा खतरा हो सकता है। जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुरक्षा का खतरा आपको है, आप सुरक्षा के लिए अब खतरा बन चुकी हैं। इस टिप्पणी के बाद कई लोगों का रिएक्शन निकलकर सामने आया। कई लोगों को लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज़्यादा ही हार्श टिप्पणी कर दी है, क्योंकि इस टिप्पणी में ये भी कहा गया था कि जिसमें इस समय देश में जो भी कुछ माहौल बना हुआ है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेडली नुपुर शर्मा ही जिम्मेवार है। अब उसी के ऊपर पूर्व जजों और कुछ और लोगों के रिएक्शन सामने आए, जिसमें कि वो इस बात की निंदा करते हुए दिखाई दिए। पूर्व न्यायाधीशों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की निंदा करते हुए ये कहा है कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता जब तक कि उस देश के सभी संस्थान संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। बयान में कहा गया है कि विगत दिनों में सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और पाडरीवाला ने न्यायपालिका के लिए निर्धारित की गई लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण कर हमें मजबूर किया है कि हम इस तरह का निंदात्मक बयान जारी करें। जाहिर सी बात है, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश में स्थिति हिंसात्मक हो चुकी है। हालात इस कदर संजीदा हो चुके हैं कि नुपुर के बयान का समर्थन करने पर लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में लोगों को नुपुर के बयान का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, उदयपुर और अमरावती में तो नुपुर के बयान का समर्थन करने वालों के ऊपर घटिया तरीके से काम भी कर लिया गया। अब ऐसी कंडीशन में ये पूरा मामला आगे चलकर क्या रुख अख्तियार करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन शायद आपको पता हो कि बीते दिनों नुपुर शर्मा के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में जिस तरह बीजेपी पूर्व प्रवक्ता पर तल्ख टिप्पणी करी थी, उसका देश के एक बड़े वर्ग ने विरोध किया था। बता दें कि कोर्ट ने अपनी सुनवाई में नुपुर शर्मा को दोषी ठहराते हुए कहा था कि आज देश आपकी वजह से जल रहा है, आपको टीवी पर इस तरह के जहरीले बयान देने से गुरेज करना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने नुपुर शर्मा से टीवी पर पूरे देश से माफी मांगने की हिदायत भी दी थी। हालांकि अब कोर्ट की इस टिप्पणी का किसी ने विरोध किया तो किसी ने समर्थन किया, लेकिन अब इसी बीच खबर आ रही है कि देश के 15 पूर्व न्यायाधीशों और 77 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने नुपुर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा करी गई टिप्पणी की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना की है, जिसमें कई न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं। तो आइए आज की रिपोर्ट में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए क्या कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि पूर्व न्यायाधीशों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता जब तक कि उस देश के सभी संस्थान संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। बयान में कहा गया कि विगत दिनों में सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और पाडरीवाला ने न्यायपालिका के लिए निर्धारित की गई लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण कर हमें मजबूर किया कि हम इस तरह का निंदात्मक बयान जारी करें। इतना ही नहीं, दोनों ही जजों की टिप्पणियों ने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों को सदमा पहुंचाया है। बयान में इस बात को लेकर हैरानी जताई गई कि संयुक्त रूप से इस बयान को टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना कारण बताए सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जिस तरह से कोर्ट ने देश में जारी हिंसा स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा को जिम्मेवार ठहराया है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल, बतौर पाठक आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है और उस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप जरा मामला भी समझ लीजिए कि पहले मामला क्या है। दरअसल बीते दिनों ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर होने वाले डिबेट में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर पूरे देश में नुपुर का विरोध किया गया था और कंडीशन भी हिंसात्मक हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से महज नुपुर का समर्थन करने पर लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वो यकीनन अपने आप में एक चिंता का विषय है। बहरहाल, अब ऐसी कंडीशन में यह पूरा माजरा क्या कुछ रुख अख्तियार करता है, इस पर तो सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन तब तक के लिए इस देश दुनिया की जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को समझना इसलिए ज़रूरी हो चुका है क्योंकि हर जगह पर इस तरह की कहीं ना कहीं कंडीशन डेवलप हो ही रही। फिर चाहे आप कहीं की भी बात कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको इस तरह की परिस्थिति वाली खबर निकलकर सामने मिल ही जाएगी कि अराजकता वहाँ पर फैल रही है। अभी हाल के हमने देखा कि फ्रीडम डे परेड के ऊपर अमेरिका में किस प्रकार का विभत्स हमला हुआ। अमेरिका से भी इस तरह की खबरें लगातार आए दिनों में सामने काफ़ी सारी घटनाओं की आई, जिसमें कि बंदूक का उपयोग किया गया है। तो ऐसा नहीं कि अराजकता सिर्फ भारत में फैल रही है, लेकिन कारण जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।